पॉपुलर एआई टूल्स। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी मित्र मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट एआई की दुनिया में उड़ान में। जैसे कि आज का दिन खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स और लाइब्रेरीज की जो एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया को आपके लिए आसान और मज़ेदार बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और चलिए इस रोमांचक सफ़र पर। मुझे तो एआई की दुनिया जादुई लगती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें हमारी तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और यहाँ तक कि हमारी मदद भी कर सकती हैं। चाहे वो चैटबॉट हो जो आपके सवालों का जवाब देता हो, या फिर कोई ऐप जो फोटो देखकर बता दे कि आपका प्यारा पप्पी है या बिल्ली, कैट। और हाँ, ये सब मुमकिन है कुछ खास टूल्स और लाइब्रेरीज की वजह से। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, और वो भी इतने आसान और मज़ेदार तरीके से कि आप बोर नहीं होंगे। नंबर 1, पाइथन एआई की जान। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। ये तो एआई की दुनिया का सुपर हीरो है। पाइथन की खासियत है इसका आसान सिंटैक्स और बड़ी कम्युनिटी। ये ऐसा है जैसे आपकी पसंदीदा किताब जो पढ़ने में आसान हो और हर बार कुछ नया सिखाए। मुझे याद है जब मैंने पहली बार पाइथन सीखना शुरू किया था, मैं कॉलेज में थी और मेरे प्रोफेसर ने कहा, मानसी, अगर एआई सीखना है तो पाइथन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा। और सचमुच वो सही थे। चाहे आप कोड लिखकर डेटा एनालिसिस करें या फिर कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाए, पाइथन सब कुछ आसान बनाता है। क्यों चुने पाइथन? इसका कोड इतना आसान है कि लगता है आपको एक कहानी लिख रहे हैं। इसमें ढेर सारी लाइब्रेरीज हैं जो आपका काम और तेज कर देती हैं। चाहे आप स्टार्टअप में काम करें या रिसर्च, पाइथन हर जगह फिट है। प्रो टिप, अगर आप नए हैं तो कोडकैडमी या कोर्सेरा पर फ्री पाइथन कोर्स ज्वाइन करें। बस 2-3 हफ्ते दीजिए और आप एआई की दुनिया में कदम रखने को तैयार होंगे। नंबर 2, टेंसरफ्लो, गूगल का जादू। अब बात करते हैं टेंसरफ्लो की। ये गूगल का बनाया हुआ एक पावरफुल टूल है, खासकर डीप लर्निंग के लिए। डीप लर्निंग वो जादू है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की ताकत देता है। सोचिए, आप एक फोटो अपलोड करते हैं और टेंसरफ्लो बता देता है कि ये फोटो में समुद्र है, पहाड़ है या आपका प्यारा सा डॉगी। ये सब न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से होता है और टेंसरफ्लो इन्हें बनाने में माहिर है। मेरी कहानी, पिछले साल मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें टेंसरफ्लो की मदद से मैंने एक चैटबॉट बनाया। वो चैटबॉट मेरे दोस्तों के सवालों का जवाब देता था और सब हैरान थे कि मानसी, ये तो कमाल है। टेंसरफ्लो में केरास नाम का एक टूल भी है जो इसे और आसान बनाता है। टेंसरफ्लो की खासियत है सीपीयू, जीपीयू और टीपीयू को सपोर्ट करता है। चाहे आप इमेज क्लासिफिकेशन करें, टेक्स्ट जनरेशन करें या चैटबॉट बनाएं, ये सब संभव है। केरास की मदद से आप मिनटों में मॉडल बना सकते हैं। प्रो टिप, टेंसरफ्लो की वेबसाइट पर फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। शुरू करने के लिए टेंसरफ्लो फॉर बिगनर्स गाइड चेक करें। नंबर 3, पाइटॉर्च, रिसर्चर्स का फेवरेट। अब आता है पाइटॉर्च, जिसे मेटा ने बनाया है। ये टूल रिसर्चर्स और डेवलपर्स का दिल जीत लेता है क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर टेंसरफ्लो को मैं स्कूल का सख्त टीचर कहूँ, तो पाइटॉर्च वो कूल टीचर है जो आपको क्रिएटिविटी की पूरी आज़ादी देता है। इमोजी, मेरी एक दोस्त ने पाइटॉर्च का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया जो हिंदी कविताएं लिखता था। जब मैंने वो कविताएं पढ़ी तो मैं हैरान रह गई। मशीन ने ऐसी कविताएं लिखी जो दिल को छू गई। पाइटॉर्च की खासियत है कि ये डायनामिक कंप्यूटेशन ग्राफ्स को सपोर्ट करता है, यानी आप कोड लिखते वक्त आसानी से बदलाव कर सकते हैं। पाइटॉर्च की खासियत है एनएलपी मॉडल्स जैसे ट्रांसफॉर्मर्स और गैन्स के लिए बेस्ट। पाइथन जैसा फील देता है तो कोडिंग में मजा आता है। रिसर्च और प्रोडक्शन दोनों के लिए यूज होता है। प्रो टिप, पाइटॉर्च के ट्यूटोरियल्स गिटहब और यूट्यूब पर ढूंढें। शुरू करने के लिए पाइटॉर्च लाइटनिंग ट्राई करें, ये आपका काम और आसान बना देगा। नंबर 4, साइकिट लर्न, मशीन लर्निंग का बेसिक मसाला। अगर आप डीप लर्निंग से पहले ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो साइकिट लर्न आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये ऐसा है जैसे आपकी रसोई में वो मसाला डब्बा जो हर डिश को स्वादिष्ट बना दे। इमोजी, एक कहानी, मेरे एक कुलीग ने साइकिट लर्न का इस्तेमाल करके एक मॉडल बनाया जो प्रिडिक्ट करता था कि कोई कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग में क्या खरीदेगा। कंपनी को लाखों का फायदा हुआ और वो कुलीग रातों रात स्टार बन गया। साइकिट लर्न की खासियत है क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग के लिए आसान टूल्स, डेटा प्री प्रोसेसिंग और मॉडल इवैल्यूएशन के लिए बेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, एसवीएम्स जैसे एल्गोरिदम्स शामिल हैं। प्रो टिप, साइकिट लर्न की ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। शुरू करने के लिए आइरिस डेटासेट प्रोजेक्ट ट्राई करें। नंबर 5, ओपनसीवी, आंखों का जादू। अब बात करते हैं ओपनसीवी की, जो कंप्यूटर विजन की दुनिया का बादशाह है। ये टूल इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। चाहे फेशियल रिकग्निशन हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो या फिर मोशन ट्रैकिंग,
OpenCV सब कुछ कर सकता है। एक मज़ेदार कहानी, मेरे एक दोस्त ने OpenCV का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट मिरर बनाया। वो मिरर आपका चेहरा स्कैन करता था और बता देता था कि आज आप कितने खुश हैं। इमोजी, जब मैंने इसे ट्राई किया तो मिरर ने कहा, मानसी तुम तो सुपर एनर्जेटिक हो, और मैं सचमुच खुशी से झूम उठी। OpenCV की खासियत है इमेज और वीडियो एनालिसिस के लिए बेस्ट। पाइथन और C++ में काम करता है। फेशियल रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। प्रो टिप, OpenCV के फ्री कोर्सेज यूट्यूब पर उपलब्ध है। शुरू करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग विद OpenCV ट्यूटोरियल देखें। नंबर 6, NLTK और स्पाइसी, भाषा का जादू। अगर आप भाषा के साथ जादू करना चाहते हैं तो NLTK और स्पाइसी आपके लिए हैं। ये टूल्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP के लिए बने हैं। मेरी कहानी, मैंने NLTK का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बनाया जो ट्विटर पर लोगों के ट्वीट्स का सेंटिमेंट एनालिसिस करता था। यानी मैं बता सकती थी कि लोग किसी टॉपिक पर खुश हैं, गुस्से में हैं या उदास हैं। ये इतना मज़ेदार था कि मैं रात रात भर कोडिंग करती थी। NLTK की खासियत है टोकनाइजेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन जैसे बेसिक NLP टास्क के लिए बेस्ट। भाषा प्रोसेसिंग और एनालिसिस में मदद करता है। स्पाइसी की खासियत है NLTK से तेज और इंडस्ट्रियल ग्रेड चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स के लिए यूज होता है। प्रो टिप, स्पाइसी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर NLP विद स्पाइसी कोर्स ट्राई करें। नंबर 7, केरास, डीप लर्निंग का आसान रास्ता। अंत में बात करते हैं केरास की, जो टेंसरफ्लो का हिस्सा है और डीप लर्निंग को इतना आसान बनाता है कि बच्चे भी मॉडल बना सकते हैं। इमोजी, केरास की खासियत है इंट्यूटिव API जो कोडिंग को मजेदार बनाता है। प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट, न्यूरल नेटवर्क्स को जल्दी बनाने में मदद करता है। प्रो टिप, केरास के साथ शुरू करने के लिए MNIST डेटासेट प्रोजेक्ट ट्राई करें। ये हैंडराइटिंग रिकग्निशन का एक आसान प्रोजेक्ट है। प्रैक्टिकल आइडियाज, तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे, मानसी ये सब तो ठीक है लेकिन मैं शुरू कैसे करूं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। 1, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं। एक सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल बनाएं जो ट्वीट्स का मूड बताए। साइकिट लर्न या NLTK यूज करें। दूसरा, इमेज प्रोजेक्ट ट्राई करें। OpenCV यूज करके एक फोटो एडिटर बनाएं जो ऑटोमेटिकली फोटो को ब्राइट करे। तीसरा, चैटबॉट बनाएं। टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च यूज करके एक साधारण चैटबॉट बनाएं जो आपके दोस्तों के सवालों का जवाब दे। चौथा, ऑनलाइन लर्निंग, कैगल और गूगल कोलैब पर फ्री डेटा सेट्स और ट्यूटोरियल्स यूज करें। पांचवा, कम्युनिटी ज्वाइन करें। गिटहब और रेडिट पर AI ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां आप सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, AI की दुनिया इतनी बड़ी और रोमांचक है कि इसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरे लिए तो ये एक सपने जैसा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस सपने का हिस्सा बने। बस एक छोटा सा कदम उठाइए और देखिए कैसे ये टूल्स आपके आइडियाज को हकीकत में बदलते हैं। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हम और ऐसे मज़ेदार और इंस्पायरिंग एपिसोड्स ला सकते हैं। अपने दोस्तों को बताइए और चलिए मिलकर AI की दुनिया को और रंगीन बनाते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और एनर्जी। बाय, टेक केयर।